वही बात दोहराई गई जो तुलसीदास जी की पत्नी ने दोहराई थी। बात लगभग सेम सेम है, थोड़ा सा अंतर है। बिल्व मंगल जी उस वैश्या के उस चिंतामणि के वचनों को सुनकर बड़े दुखी हुए और उनके अंदर न वैराग्य जाग गया। बिल्व मंगल जी पलट कर चल पड़े। बात तो सही है कि हमने तेरे शरीर से जितनी मोहब्बत की, तेरे बदन से, तेरे शरीर से जितना प्रेम किया, इतना प्रेम भगवान के चरणों से किया होता तो कल्याण हो जाता। लो भैया, बिल्व मंगल जी उस स्त्री के पास से हट गए और भारत का भ्रमण करते हुए इस तीर्थ से उस तीर्थ और मन भगवान के चरणों में लगाए। 10-20 साल बाद एक दूसरी घटना घट गई बिल्व मंगल जी के जीवन में। वो एक गांव में पहुंचे तो उस गांव से एक महिला जो बाजार करके ही शायद घर जा रही थी, वो महिला भी इतनी सुंदर थी कि 20 साल बाद इन्हें चिंतामणि की याद आ गई। ये भी वैसे ही है। उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक आ गए और द्वार पर आए तो उस गृहिणी का पति बाहर आया। वो विवाहित थी, पति था। पति आया तो बिल्व मंगल जी से कहा, महाराज क्या चाहिए, भिक्षा चाहिए? तो बिल्व मंगल जी बड़े अच्छे संत थे। मन देखो लग रहा है किसी में अलग विषय है, पर उनका मन भगवान में भी था। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जो आपकी पत्नी है ना, बहुत सुंदर है। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। क्या? बोले आप अपनी पत्नी को एक बार बुला दीजिए, मैं बस उन्हें देख करके चला जाऊंगा, क्योंकि बरसों बाद आज उन्हें उस स्त्री में उनकी वो वैश्या जो चिंतामणि थी, उसकी सुंदरता इनकी सुंदरता से कुछ कुछ मिल रही थी, मैच कर रही थी। तो बरसों बाद अब वो पति, अब सोचो आज का कोई पति होता, कहता कि तुम पत्नी को जरा ले आओ, हम देखे तो वो लाठी लेके आता। पर उसका पति बड़ा अच्छा था और उसका पति बोला कि ये संत हैं, यदि इनका मन हमारी पत्नी में लगा है तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जरा श्रृंगार करो, और श्रृंगार करके सुंदर सी साड़ी पहन करके जरा संत जी आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक बार देखना ही तो है। और ऐसे तो रोज आप निकलती हो तो सब लोग देखते हैं, वो संत जी तो कह करके देख रहे हैं कि भाई हमें देखना। तो वो गृहस्थ बढ़िया थे। पत्नी आई और पत्नी आकर खड़ी हुई। इन्होंने, बिल्व मंगल जी ने फिर उसे देखा और उसको देखने के बाद मन में ग्लानि से भर गए और देख करके कहा, हे देवी, आप कृपा करके हमें 2 सुई दे दीजिए। सुई? उनको लगा बाबा जी हैं, सुई मांग रहे हैं, चलो। उन्होंने सुई अपने घर से 2 सुई लेकर आई और बाबा जी को दिया, और बाबा जी ने उन दोनों सुइयों को उठाया और अपनी आंखों में घुसा दिया। देखते ही देखते उनकी दोनों आंखें फूट गईं। वो पति पत्नी गृहस्थ बोले, बाबा जी ये क्या किया आपने, अपनी आंखें फोड़ ली? तब श्री बिल्व मंगल जी ने कहा कि देवी, मैं तो भजन में लगा ही था, मैं तो भगवान के चिंतन में लगा था, पर मेरी आंखों ने आपको देख लिया। तो आपको देखने के बाद मेरे 20 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। ये आंखों का ही तो दोष था। मेरे भजन में मेरी आंखें बाधा है, मेरे भजन में मेरी आंखें बाधा डाल रही हैं। तो मेरे और भगवान के बीच में जो बाधा डालेगा वो आंखें ही क्यों ना हो, मैं उन आंखों को भी फोड़ दूंगा। और फोड़ दिया। और फिर वो वहां से भगवत चिंतन में चल पड़े। बहुत बड़े संत हुए वो, बहुत बड़े भक्त हुए वो बिल्व मंगल जी। भगवान के भजन में स्त्री पर पुरुष बहुत बड़ी बाधा है। और देखो ये स्त्री पुरुष का जो सुख है ना, ये क्षणिक है। पता नहीं क्यों लोग इस क्षणिक सुख के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या रखा है इसमें?
इसलिए गृहस्थ में रहकर स्त्री पुरुष का सुख देख लेना चाहिए और देख कर मन हटाकर भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। सुख भगवान में ही है। आप कितना भी सुख ले लो सांसारिक, किसी का पेट भरा हो तो नाम बताओ, किसी का पेट भरा हो। इसलिए इन आंखों को थोड़ा कंट्रोल करो। आंखों से वही देखो जो देखने लायक है। आंखों को वहीं लगाओ जहां सार्थक है, अर्थात भगवान के बिहारी जी के चरणों को देखो इन आंखों से, जगन्नाथ जी को देखो इन आंखों से, श्याम सुंदर को देखो इन आंखों से। देखो क्या बुराई है, कौन मना करता है? देखो, देखने में थोड़ी बुराई है।